संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह जमकर हंगामा किया था। वहीं खराब आचरण के चलते विपक्षी दलों के 141 सांसदों को संसद के दोनों सदनों से निलंबित किया गया है। सांसदों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और समूचे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली और गोरेगांव इलाके की है, जहां कांग्रेस के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सांसदों का निलंबन लोकतंत्र पर हमला है। केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तानाशाही सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई विरोध करे तो वह उन्हें बर्दाश्त नहीं होता और इसलिए सांसदों को निलंबित किया गया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि बीजेपी की इस तानाशाही का जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। मोदी सरकार, शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो भाई, डूब मरो, मोदी सरकार डूब मरो, बीजेपी, 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 मोदी सरकार, मोदी। विरोध प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित हैं। हम सांसदों के निलंबन, अन्यायपूर्ण निलंबन और तानाशाही पूर्वक जो निलंबन किया गया है उसके खिलाफ हैं। यह निलंबन इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। यह निलंबन इस देश की संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है। यह निलंबन इस देश के संविधान की परंपरा के खिलाफ है। विपक्ष के सांसदों की बस एक ही मांग थी कि संसद की सुरक्षा में क्या चूक हुई, इसके ऊपर गृह मंत्री जी जवाब दें। और यह गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो सदन में आते और इस विषय के ऊपर बताते और कहते कभी पूरे मामले की छानबीन हो रही है, विस्तृत जानकारी हम आगे देंगे। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री ने बयान देने से इनकार कर दिया, ऐसा लगता है कि संसद की सुरक्षा में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। दूसरी बात, अगर निलंबित करना था तो बीजेपी के उस सांसद को निलंबित करना चाहिए था जिसके पास की वजह से, जिसका पास लेकर उत्पाती बच्चे संसद में घुसे थे। या देशाचं संविधान जे आहे हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलं आणि त्या संविधानाप्रमाणे प्रत्येकाला किती पैसेवाला असो किंवा गरीब असो त्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे। आणि त्या मतदानाच्या अधिकारामधून जसं मुंबईमध्ये 6 लोकसभा क्षेत्र आहेत तसं 16 लाख लोकांनी प्रतिनिधी निवडला जातो आणि आज 147 लोकांना लोकसभेमध्ये लोकांच्या वतीने प्रश्न विचारण्याचा जो अधिकार आहे त्या अधिकारामध्ये त्यांना अधिकाराचा उपयोग करू दिला जात नाही। याचा अर्थ ज्यांनी मतदान दिलेलं आहे त्या मतदारांचा हा अपमान आहे। माझा एक प्रतिनिधी आहे, जसं युनियनमध्ये युनियनचा नेता असतो तो कामगारांची बाजू मांडतो, जर त्या नेत्याला तुम्ही बाजूला केलं तर कामगारांचं काय होईल? म्हणजे हा अपमान जो आहे हा जसं कामगारांचा होतो तसा देशातल्या सर्वसामान्य लोकांचा अपमान म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या घटनेचा अपमान आहे। और आंदोलन करने के लिए बैठे कि जो आज जो देश में तानाशाही चल रही है, जो आज हमारे लोकसभा में जो सिक्योरिटी का जो हुआ वो सब को ढकने के लिए वो लोग ने लोकसभा विधानसभा के परसों तक 142 था, कल 147 को वो लोगों ने निलंबित कर दिया है। यानी ऐसे पूरे देश के इतिहास में काला धब्बा कभी भी नहीं हुआ कि एक साथ में इसे लोकसभा के और संसद राज्यसभा के संसदों को निलंबित किया है। ये जो बात है, जो मुद्दा है, जो मुद्दे पे बात करने रही दूसरी, आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, आज महिलाओं पे अत्याचार, ये सब हो रहा है, उसका कोई मुद्दे की बात करने रहे और सबको गुमराह करने के लिए सभी काम कर रहे हैं। ये एकदम हम लोग निश्चित करते हैं। इसीलिए हम सब लोग बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा के नीचे हम लोग बैठे हैं इसका विरोध करने।